नमस्कार दोस्तों, मैं भरत शर्मा। हमारे चैनल समस्या आपके समाधान हमारे में आपका स्वागत करते हैं। जटा मठा की कथा कहती है, पूर्वज कह रहे नाना जी ने अपने उस साथ में जिसका श्राद्ध था पिता का, उससे कहा बेटे के यहाँ चलते हैं, हो सकता है वो दे दे। वो गरीब है, उसके पास में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो तो एक बार चलकर जाने में क्या जाता है, चलो जब तक आर्यमा स्वामी आएंगे तब तक अपन चलते गए। मठा की पत्नी मठा से कहती है, सुनो आज पिताजी का श्राद्ध है और नाना जी को भी श्राद्ध है, पर घर में कुछ है नहीं। एक काम करो ना, मेरी माँ ने एक लोहे की पेटी दी थी, सब तो बिच गया, बस केवल ये लोहे की पेटी बची, आखिरी है। जब विदा करी थी तो माँ ने इसमें साड़ी रख कर दी थी, वो साड़ी भी सब बिक गई, केवल पेटी बची। एक काम करो ना, आज पिता का श्राद्ध है, कुछ नहीं होगा, इतना सब गुड़ लिया तो ये घी, तो कहती है घी नहीं भी होगा तो चलेगा, बस गुड़ लिया, मैं अग्नि को जला लेती हूँ, पिताजी के निमित्तार्थ, नाना जी के निमित्तार्थ वो गुड़ अग्नि पर छोड़ देंगे, पानी फेर देंगे, हो जाएगा। पति कहता है तेरे मायके की आखिरी निशानी बची है, पेटी क्यों बेच रहे हो? सुनो, साल भर में श्राद्ध एक बार आता है, अगला श्राद्ध किसने देखा कि मैं जीवित रहूंगी कि मर जाऊंगी? पत्नी के शब्द हैं। अगला श्राद्ध किसने देखा कि मैं दान कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं 2 रुपए दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी, कब ये कोरोना महामारी, कब कौन सी बीमारी व्यक्ति को घेर ले और कब मरकर चले जाए? किसने देखा कि अगले साल श्राद्ध देख पाओगे? किसने देखा कि अगले साल का श्राद्ध तुम दान कर पाओगे, पुण्य कर पाओगे, सत्कर्म कर पाओगे? किसने देखा? इसलिए पत्नी कहती है जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। ये पेटी माँ ने दी थी, मेरी माता ने, तुम बेच दो, गुड़ लाओ, कम से कम हाथ से दान तो हो जाएगा, पुण्य तो हो जाएगा। अगला किसने देखा? कौन जाने कि अगले जीवित भी रहे कि चले गए, किसने जाना? तुम जाओ, पेटी ले जाओ, देकर आओ। पति लोहे की पेटी ले गया, आंख में आंसू भरे थे मठा के। पेटी लोहार की दुकान पर कहता है, ये पेटी रख लो, थोड़ा सा गुड़ लेना है, कुछ रुपया दे दो, कुछ रुपया। लोहार कहता है ये पेटी तुम घर ले जाओ, मैं तुमको रुपए दे देता हूं, तुम गुड़ ले लो। नहीं, अगर ये उधार के पैसे से मैंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध करा तो मुझे लांछन देंगे, मेरे बाप क्या सोचेगा, मेरा पिता सोचेगा? बताओ, उधार लेकर हमारे लिए आदर कर रहा है, सत्कार कर रहा है? नहीं, तो कहा ये पेटी ले जाओ, तो मेरे यहाँ थोड़ी देर लोहा कूट लो। लोहार ने लोहा कुटवाया, थोड़ा सा रुपया दिया, वो लोहा थोड़ा सा रुपया लेकर गुड़ खरीद कर ले गया, पत्नी को दिया। पत्नी ने थोड़ा सा अग्नि को प्रकट करा, अग्नि को प्रकट कर कर पति ने दोनों ने मिलकर धूप दी। जैसे ही अग्नि पर उस गुड़ को डाला गया, दरवाजे पर नाना और पिता दोनों खड़े थे। गुड़ की गंध पाकर उनका पेट भरा गया, बहुत देर तक खड़े रहे। पिताजी नाना जी से बोले चलो साहब चलें अब। नाना जी बोले चल तो चलें, पर बेटे ने पानी नहीं दिया, बेटे ने जल नहीं दिया। बेटा जल देना भूल गया। नाना जी बोले कोई बात नहीं, आर्यमा स्वामी आएंगे, जब तक अपन चलते घाट पर पानी पी लेंगे, है तो बच्चे ही अपने। नाना उसके पिता को लेकर घाट पर चले गया। घाट पर जाकर नाना और पिता पानी पीते, इतने में धर्मपत्नी ने पति से कहा मठा से चलो जी, अब ये धूप ठंडी करने चलते हैं। ठंडी करने गए, हाथ की अंजलि में पानी लिया तो याद आया कि हम पिता को पानी पिलाना भूल गए।
जैसे ही पानी दे रहे थे, आर्यमा स्वामी सामने आकर खड़े हो गए। तुमने अपने पूर्वजों का पेट भर दिया, भले सुगंध से भरा पर भर दिया। आर्यमा स्वामी कहते हैं, मठा मैं तुझे वर प्रदान करता हूं, जिंदगी में कभी तेरी हार नहीं होगी, तेरा धन वैभव वंश बढ़ेगा। श्राद्ध करने वाले का वंश नहीं घटता, श्राद्ध करने वाले का वैभव नहीं घटता, श्राद्ध करने वाले का धन नहीं घटता। कोई सोचे मेरे 500 दे दिए, 200 दे दिए, 1000 दे दिए, 5000 दे दिए तो घट गया, नहीं, बढ़ता है, उन्नति की ओर बढ़ता, वंश घटता नहीं। आर्यमा स्वामी मठा के पिता नाना से कहता है, धन्य है तुम्हारे बच्चे। पिता और नाना रुककर आर्यमा स्वामी से कहते हैं, इसने तो दे दिया पर उसने तो अपने परिवार को धन दिखाने के लिए हमको कुछ ना दिया, कुछ ना। जा, जिंदगी कष्टप्रद होगी, जितना मुस्कुरा रहा है उतना रोएगा।